वेलकम टू अवर चैनल सार्थक कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल, ठीक है, रोजनामचा जिसे हिंदी में कहते हैं, महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन हम देखें। पहला क्वेश्चन है, रोजनामचे में लेन देनों को अवलेखित किया जाता है। तो रोजनामचे का मतलब यहाँ पे बात आपसे जो हो रही है वो हो रही है जनरल की। जनरल में जो लेन देन है को अवलेखित किया जाता है। ऑप्शन ए है कालानुक्रमिक आधार पर, विश्लेषणात्मक आधार पर, सी सुविधा के आधार पर, डी चयनात्मक आधार पर। तो जो जनरल होता है उसमें जो हम पोस्टिंग करते हैं उनको किस पे आधार पर रखते हैं? कालानुक्रमिक आधार पर। काल मतलब समय के आधार पर, दिन के दैनिक आधार पर। हम अगर ऑप्शन में आपको दैनिक आधार दिया हो तो दैनिक आधार पर, समय के अनुसार, तिथि के अनुसार, ठीक है, रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, कालानुक्रमिक आधार पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रोजनामचे से खाता बही में डेबिट तथा क्रेडिट मदों के हस्तांतरण को कहा जाता है? प्रविष्टि, हस्तांतरण, लेखांकन या खतौनी। देखिए जो जनरल एंट्री होती हैं उनको खाता बही में पोस्ट मतलब जो लिखने की जो विधि है, हस्तांतरण करने को क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा, खतौनी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनरल एक पुस्तक है। जनरल एक पुस्तक है प्रथम प्रविष्टि की, मूल प्रविष्टि की, तिथिवार प्रविष्टि की, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहन को 2000 रुपये वेतन दिया जाता है, इसलिए लेन देन में कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? मोहन को क्या दिया जाता है? 2000 रुपये वेतन दिया जाता है। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो क्या होगी? वेतन देने में सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, क्या दिया जा रहा है? कैश। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट। तो आपसे पूछा गया मोहन को 2000 रुपये वेतन दिया जाता है, इसलिए लेन देनों कौन सा खाता डेबिट होगा? तो सैलरी अकाउंट डेबिट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट अकाउंट। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50,000 रुपये की मशीनरी क्रय की गई किंतु क्रय खाते में डेबिट किया गया। यह है लिपिकीय त्रुटि, सैद्धांतिक त्रुटि, क्षतिपूरक त्रुटि, कमीशन की त्रुटि। तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, लिपिकीय त्रुटि, सैद्धांतिक त्रुटि, क्षतिपूरक त्रुटि या कमीशन की त्रुटि। देखिए क्वेश्चन में कहा गया 50,000 की जो मशीनरी है खरीदी गई किंतु क्रय खाते में डेबिट किया गया। तो मशीनरी खरीदने पर क्या एंट्री होगी? सबसे पहले हम देखेंगे मशीनरी खरीदने पर एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमें कोई सूचना नहीं दी गई है कि नगद खरीदी है उधार। जब ऐसी कोई सूचना हमें नहीं दी गई होती है तो हम यह माना जाता है कि संपत्ति नगद क्रय की गई है। तो एक जो एंट्री होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज की कोई बात ही नहीं हो रही, क्रय खाते में डेबिट किया गया। अब बात आती है त्रुटि की। तो त्रुटियों को कैसे पहचानते हैं? जब किसी खाते की जो त्रुटि होती है, ठीक है, उस खाते को छोड़कर किसी दूसरे खाते में लिख दी जाती है तो ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं? सैद्धांतिक त्रुटि कहते हैं। जैसे मशीनरी खाते में लिखी जानी चाहिए थी, 50,000 की मशीनरी क्रय की, तो कौन सा खाता डेबिट होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो मशीनरी खाता डेबिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने क्या किया? परचेज अकाउंट में इन्होंने डेबिट कर दी। जब कोई मद किसी एक खाते की है और उसको दूसरे खाते में पोस्ट कर दिया जाता है तो ये है त्रुटि, क्या कहलाती है? सैद्धांतिक त्रुटि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? यह जो त्रुटि होती है सिद्धांतों के ना जानने के कारण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को डेबिट किया जाता है। किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। किस में? विक्रय वापसी खाते में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है क्रेडिट व्यवहारों की प्रविष्टि करना, व्यवसाय के व्यवहारों का सर्वप्रथम अभिलेखन करना, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति निर्धारित करना, खाता बही में खतौनी करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बी, व्यवसाय के व्यवहारों का सर्वप्रथम
जो लिखा होता है वो किस में होता है, जनरल में होता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट का नियम है। पाने वाले को डेबिट कहते हैं और देने वाले को क्रेडिट। कहने का मतलब जो पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। किसका नियम है, व्यक्तिगत खाते का, पर्सनल अकाउंट का नियम है। ठीक है, व्यक्तिगत खाते का नियम है, पाने वाला डेबिट होगा, देने वाला क्रेडिट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आने वाली वस्तु को डेबिट तथा जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करने का नियम है, किसका है, वास्तविक खाते का नियम है। आने वाली वस्तु को डेबिट, जो आता है डेबिट, जाता है क्रेडिट, किसका नियम है, रियल अकाउंट का नियम है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे है समस्त व्यय तथा हानियों को डेबिट तथा सभी आय तथा लाभों को क्रेडिट करने का जो नियम है वो क्या होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट में लिखा जाता है और जितने भी इनकम्स होती हैं और प्रॉफिट्स होते हैं उनको कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। किसमें, जो नियम है अवास्तविक खाता या नाममात्र खाते का नियम है। नाममात्र खाते का दूसरा नाम क्या है, अवास्तविक खाता। ठीक है, खाते से संबंधित अगर आपको समझ नहीं आता कि कौन सा खाता किस प्रकार का है तो मैंने चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे वीडियो सर्च कीजिए काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आपको मिल जाएगा, आपको सारा डिटेल से समझ आएगा। आप दोबारा कहीं आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि खाते किस प्रकार पहचान करेंगे, और क्वेश्चन को देखते ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि यह जो खाता है वो किस प्रकार का है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आपको नहीं आता है पहचान करना खातों की तो बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनरल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है। जनरल शब्द की जो उत्पत्ति है फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दिन। ठीक है, इसमें जोर में नल जोड़ करके क्या बनाया गया, जनरल। ठीक है, जो क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल के प्रारूप में कॉलम की संख्या होती है। जनरल का जो जब जनरल एंट्री हम बनाते हैं उसका जो प्रारूप बनता है उसमें कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम उसमें होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले होता है डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, तो 5 कॉलम होते हैं। अच्छा बताइएगा मुझे 4 कॉलम, आप मुझे ये बताएंगे कमेंट करके कि 4 कॉलम किस में होते हैं। ठीक है, 8 कॉलम खाते में होते हैं। आपको बताइए, आपको बताना है कि 4 कॉलम किस में बनाए जाते हैं, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। देखिए छूट 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है नगद छूट और एक होती है व्यापारिक छूट। नगद छूट जब हम कोई भुगतान करते हैं और भुगतान के संबंध में जो धनराशि कम दी जाती है उस समय, जैसे मान लो आपको 2000 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और आपने 1900 रुपये का पेमेंट किया, तो 100 रुपये की जो डिस्काउंट है वो आपका क्या है, नगद छूट है। व्यापारिक छूट बोलते हैं इसको, ट्रेड डिस्काउंट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे पहले ही से ही आपने कभी मॉल वॉल गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा होता है कि इतने % ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ। तो इस प्रकार की छूट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो इसका अब बात यहाँ आती है कि किस प्रकार की छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर है, व्यापारिक छूट का जो लेखा है पुस्तकों में नहीं किया जाता, जबकि नगद छूट का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। आगे है, जब सहायक वहियाँ रखी जाती हैं तब ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है। जब सहायक वहियाँ रखी जाती हैं तब ग्राहकों को जो विशेष छूट दी जाती है की जो प्रविष्टि की जाती है वो किस में की जाती है, जनरल में। आगे है पेटेंट अधिकार खाता है। पेटेंट अधिकार खाता क्या है, पेटेंट हमारा क्या है, एक इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स होने के नाते जितने भी असेट्स होते हैं कैश को छोड़ करके सब क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे है किसी लेन देन की खतौनी का अर्थ है उसे लेन देन को, किसी लेन देन की खतौनी का अर्थ है उसे लेन देन को, अर्थात उस लेन देन को क्या करना, संबंधित खाते के डेबिट पक्ष में लिखना, संबंधित 2 खातों के उचित पक्ष में लिखना, संबंधित खातों के क्रेडिट पक्ष में लिखना, कि नहीं 2 खातों में लिखना। तो जब किसी खाते की खतौनी की जाती है तो डबल एंट्री सिस्टम हमारा क्या कहता है कि उस पोस्टिंग को प्रत्येक पक्ष का क्या होगा, एक डेबिट एक क्रेडिट होगा। ठीक है, तो उसको 2 पक्षों के उचित पक्ष में लिखना। जो भी मान लो डेबिट का है पोस्टिंग तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट की है तो क्रेडिट। तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, संबंधित 2 खातों के उचित पक्ष में लिखना। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कमीशन अग्रिम प्राप्त की प्रकृति है।
आपसे पूछे जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, आपके TGT-PG एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ये खाता किस प्रकार का खाता है। ठीक है, मान लो कमीशन अग्रिम प्राप्त की जो प्रकृति है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता है, व्यक्तिगत खाता है, तो कैसे पहचान करेंगे। आपको अगर पहचानना नहीं आता है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आपने मेरे चैनल के वीडियो पे सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंट्स के नाम से एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। आपको सही प्रकार से आपको खाते पहचानना आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल में भी कौन सा होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कमीशन अग्रिम प्राप्त। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द्विपृष्ठ प्रणाली का आरंभ हुआ। तो डबल एंट्री सिस्टम जो था हमारा, उनका जो प्रारंभ था किसने किया था, इसके जनक कौन है डबल एंट्री सिस्टम के। ठीक है, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अमेरिका में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, इटली में। तो डबल एंट्री सिस्टम का जो आरंभ हुआ था वो इटली के वेनिस शहर में हुआ था सन 1494 ईस्वी में। इटली के वेनिस शहर में 1494 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। चलिए मैं बता रहा हूँ, ये तो लुकास पेशियोली ने इसका प्रारंभ किया था। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया था, वो आपको बताना है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे ये कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं आज की वीडियो के। रोजना 50 से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते थे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो में हमने कवर किए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रत्येक टॉपिक वाइज वीडियो हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।